हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन एकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज योर मेंटर दक्षायनी वांड्रेंकी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। परसों आपका इको का एग्जाम है और उस इको के एग्जाम की वजह से मैं बना रही हूँ आपके लिए ये वीडियो, जो आपको एग्जाम से पहले जरूर देख के जानी चाहिए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई क्या इंपॉर्टेंट चीज उन्हें करके जानी है एग्जाम से पहले, जो उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मेरे को क्या क्या बताना है, फटाफट उस पर चलती हूँ, ज्यादा देर बात नहीं करेंगे हम। सो बेसिकली मेरे को क्या क्या डिस्कस करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के डाल चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट जिसने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है, जाके देख लो भाई, पता क्या पता वही क्वेश्चंस तुम्हारे को एग्जाम में दिख जाए। ठीक है, तो कृपया करके जाएं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें, अगर अब तक के नहीं करा तो। ठीक है, और जिसने कर लिया वेल एंड गुड। चलते हैं आगे सेकंड टॉपिक पे। सो सेकेंडली अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बट अगर उसका आपको चाहिए कि भाई मेरे को एक्सप्लेनेशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें मैंने हर एक यूनिट के लिए एक सिंगल वीडियो बना रखी है। उस सिंगल वीडियो से आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। और इस वीडियो में मैं बता दूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिस आउट नहीं करना है इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है, थर्ड चीज, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोज में मैंने हर चैप्टर की वीडियो में मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल कराए हुए हैं। बट आपके हेल्प के लिए मैं जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट है, जितने भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं, उसका क्लिप जो है मैं मर्ज करके एक सिंगल वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो जब तक आप वीडियो अभी देख रहे हो तब तक वो वीडियो भी अपलोड हो गई होगी, मैं जो है उसको मर्ज करके मैं डाल दूंगी। ठीक है, सो बेसिकली मेरे को ये तीन चीजें डिस्कस करनी थी कि माइक्रो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए, फटाफट देख लो जाके। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एंड थर्ड, न्यूमेरिकल की वीडियो, मैं एक पूरा वीडियो जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसको कट करके, जो सिर्फ मेन न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको मैं मर्ज कर दूंगी और अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको पूरा एक वीडियो मिल जाए न्यूमेरिकल के लिए। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। तो आपके एग्जाम्स के लिए मैं तो मेहनत कर रही हूँ, मैं मेरे से जितना हो सकता है मैं उतनी मदद कर रही हूँ। आपका काम क्या है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से स्कोर करो। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक में। और फर्स्ट चैप्टर इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैम इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जल्दी से बता दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम। भाई ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 6 मार्क्स का इस बार आ सकता है, तो पहला ही क्वेश्चन मैंने धमाका दे दिया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे ही मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताया था, इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वो अच्छे से करके जाना है। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन ADN-AS अप्रोच, ये अच्छे से करके जाना है। कंफर्म नहीं है कि यही आएगा, बट चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम AD-AS अप्रोच के साथ ये आपको अच्छे से क्वेश्चन करके जाना चाहिए। नेक्स्ट, ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया, उसकी डेफिनेशन एंड ग्राफ। ये 1 से 2 मार्क का ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 1 या 2 या 3, मतलब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ना, वो या तो 1 मार्क क्वेश्चन है या 2 मार्क क्वेश्चन है या 3 मार्क क्वेश्चन है। 6 मार्क का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये अच्छे से करके जाना चाहिए। कौन कौन से हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। ये जो है आपको अच्छे से करके जाना है, इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट, एक्स एंड एक्सपोर्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी, वो आपको करना है। ठीक है, देन APAS एंड APC, APS एंड APC, इसकी डेफिनेशन और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? दोनों ही इक्वल्स टू 1 होते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। नेक्स्ट, MPS एंड MPC की डेफिनेशन एंड उनके बीच के रिलेशनशिप। 8th टॉपिक, फिजिकल एंड मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल या तो इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन, जो भी है उसको कंट्रोल करने के लिए फिजिकल या मॉनेटरी मेजर्स कौन कौन से हैं वो आपको करना है। ठीक है, ये है आपका थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो आपको एग्जाम से पहले कवर करने चाहिए, बिल्कुल करके जाने चाहिए। नेक्स्ट इज मनी एंड बैंकिंग।
मनी एंड बैंकिंग में एक तो इन्फ्लेशन की मीनिंग और उसके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ये करना है। नेक्स्ट सप्लाई ऑफ मनी, इसकी डेफिनेशन करनी है, और इसमें जो M1 M2 M3 M4 है ये भी आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई पावर्ड मनी की डेफिनेशन, ये आप करके जाओगे, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, ये इसके भी फंक्शंस करके जाने हैं। अब ये मत पूछो ना कि मैम इसके 2 फंक्शन करें 3 फंक्शन करें, सारे फंक्शंस करने हैं, क्योंकि हो सकता है जो फंक्शन छोड़ के जाओ वही एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चन में आजकल पूछ रहे हैं, ठीक है, कि बताओ ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई भी फंक्शन आप इस चैप्टर का छोड़ के नहीं जाओगे, आप सब करके जाओगे। मैं ऑलरेडी जितना कट डाउन हो सकता है मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो आप जो मैं बता रही हूँ उसमें और कट डाउन मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द क्रेडिट, ये आपको अच्छे से करके जाना है। अगर आपका ये टॉपिक हो गया तो आपका जो ये वाला है ना मॉनेटरी मेजर्स, ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स जैसे रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया आपका, ठीक है, जो आपका SLR CRR, ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे, ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट चैप्टर इज गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट बजट एंड फिस्कल पॉलिसी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा है आई नो, एंड द रीजन तुम्हें पता है, परसों एग्जाम है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, फटाफट टॉपिक्स बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ डेट रिडम्पशन, की डेट को रिडीम कैसे करा जा सकता है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स आपको करना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसकी डेफिनेशन आपको करके जानी चाहिए। टैक्सेशन से इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस होता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट, ये आपको बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, इसके इम्प्लीकेशन मिस आउट मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क भी कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्प्लीकेशंस चाहे वो रेवेन्यू के पूछ सकता है, फिस्कल के पूछ सकते हैं, या प्राइमरी डेफिसिट के पूछ सकता है, ठीक है, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कंप्लीट चैप्टर करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें नहीं बताना चाह रही, क्यों, एंड द रीजन इज क्योंकि इसमें से केस स्टडी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको किसी भी टॉपिक से केस स्टडी उठा के पूछ लेंगे, तो मैं इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नहीं बताना चाह रही। आई विल सजेस्ट यू कि आप पूरा का पूरा चैप्टर करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है, बता दूं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई नो नेशनल इनकम का मैंने एक पार्ट अपलोड करा, उसके बाद आपको वीडियो नहीं मिली है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स से अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें आपको नेशनल इनकम की 1 शॉट वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरा रिविजन हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। फटाफट आप आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। डिफरेंस आपको करके जाना चाहिए किसके बीच में, पर्सनल एंड प्राइवेट इनकम, पर्सनल एंड नेशनल इनकम, पर्सनल एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसके बीच में आपको डिफरेंस पढ़ के जाना है। देन कुछ एग्रीगेट्स होते हैं जैसे GDP एट MP, NNP एट FC, NDP एट MP, NDP एट FC, इस ऐसे एग्रीगेट्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसकी आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। थर्ड इज डिफरेंस, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आ सकता है, या तो उसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भाई ये गुड फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, विथ रीजंस, ठीक है, विथ रीजंस, ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल तैयार रहना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका बन सकता है रियल एंड मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सरप्लस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर कैपिटा इनकम, why per capita income is considered to be better index than the GDP, इसके रीजंस अगर हम बात करें, इनकम इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, आपका ग्रोथ इन पॉपुलेशन हो गया, फिर आपके एक्सटर्नलिटीज हो गए, ये सारे रीजंस हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है कि why per capita income is considered better than GDP। नेक्स्ट, आपसे आपके बुक में जो है क्वेश्चंस होंगे ट्रीटमेंट ऑफ नेशनल इनकम के ऊपर कि बताओ भाई ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आप करके जाने चाहिए। तो बुक ओपन करो, जो बुक के पीछे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एंड एथ इज डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द डबल काउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड,
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना तो सब कुछ है, बट इनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से प्रायोरिटी बेसिस पे अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इनको तो मिस करना ही नहीं है, इसको छोड़ना ही नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब मेरा तो काम हो गया, मैंने तो बता दिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा काम क्या है कि इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, ऑलरेडी तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स हो गए हैं, अब तुम्हारा अकाउंट्स का एग्जाम और बच गया है, इको एंड अकाउंट्स। ठीक है, तो थोड़ी सी 2 दिन और मेहनत कर लो और इको में अच्छे से स्कोर कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे को परसेंटेज कोई बढ़ाएगा तो वो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो तुम्हारे को सबसे ज्यादा मार्क्स दिलवा सकता है। तो प्लीज इसमें बहुत अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से स्कोर करो और अपनी परसेंटेज को बूस्ट करो। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जो है आपके एग्जाम से 1 मिनट पहले तक के भी अवेलेबल हूँ, सो डोंट वरी, मेरा रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट कुछ भी है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस अब लग जाओ फटाफट पढ़ाई में। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, कोई भी डाउट्स हो कुछ भी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, सो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स कवर करवाती हूँ। ठीक है, चलो, बाय बाय।